नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। छठ पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज छठ पर्व का आखिरी दिन है और सुबह का समय जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए तमाम व्रती घाट पर पहुंचती है, तो आज लोक आस्था के इस महापर्व की सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे घाट से, जहां पर महिलाएं मौजूद हैं और किस तरह से एकटक नजर लगाए बैठी हैं कि कब सूर्यदेव सामने आएंगे और कब हम उनके दर्शन करेंगे और उनके दर्शन के बाद उन्हें अर्घ देने के बाद अपने व्रत को तोड़ते हुए इस महापर्व का समापन होगा। तस्वीरें आपको दिखा दें, उससे पहले बता दें कि अलग अलग जगहों से भी न्यूज़ वन इंडिया की तमाम जो टीम के सदस्य हैं वो मौजूद हैं। उनको भी मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि किस तरह से छठ पर्व की तैयारी है उसका नजारा जरूर दिखाएं। गोरखपुर से हरिंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और वाराणसी से शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं और लखनऊ से मनीष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इन सभी का रुख कर लूं, उससे पहले एक बार आपको घाट का नजारा मैं दिखाना चाहती हूँ जहां पर मैं मौजूद हूँ। किस तरह से यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से पानी में खड़े होकर महिलाएं पिछले 1 घंटे से लगातार इंतजार कर रही हैं। ये मेरे पीछे की तस्वीरें आपको दिखा दें। तमाम महिलाएं अब इंतजार कर रही हैं कि कब सूर्यदेव प्रकट होंगे और सूर्यदेव के दर्शन के बाद उन्हें अर्घ देने के बाद अपने व्रत को ये व्रती यहाँ पर संपन्न करती नजर आएंगी। हालांकि माना जाता है कि छठ का ये महापर्व परिवार की सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति, पति की लंबी उम्र और उसी के साथ जिस तरह से सूर्य देव को जीवन का दाता माना जाता है, तो उन्हें धन्यवाद देने के लिए इस महापर्व को मनाया जाता है। और इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया की टीम बिहार के गोपालगंज के घाट पर मौजूद है, जहां पर कहा जाता है कि छठ का जो पर्व है वो बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, महापर्व के रूप में से मनाया जाता है, जिसका अंदाज़ा घाट पर जुटी हुई इस भीड़ से आप लगा सकते हैं। और ये तमाम लोग सुबह से, यानी कि अभी सूर्य ने दर्शन दिए ही नहीं, उससे पहले से तमाम महिलाएं यहाँ पर छठी मैया की महिमा करने के लिए और सूर्य देव के दर्शन पाने के लिए लगातार इंतजार कर रही है। भूखे प्यासे जो 36 घंटे का व्रत ये महिलाएं रखती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये कठिन व्रत जिसमें ना पानी पीना है ना कुछ खाना है, बावजूद उसके इस व्रत को लेकर तमाम तैयारियां की जाती हैं। तो तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगी और देखिए लगातार इसी तरह से अपनी बारी का इंतजार करते हुए पानी में उतरकर सूर्य को अर्घ देने के बाद इस व्रत को संपन्न किया जाता है। तो ये है हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपरा, जिसको परंपरागत तरीके से जिंदा रखने का काम किया जाता है। और खासकर जब हम छठ की बात करते हैं तो यहाँ के लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो ये कहते हैं कि ये छठ हमारे लिए पर्व नहीं बल्कि महापर्व है, आस्था का महापर्व, जिसके लिए लगातार तैयारियां भी की जाती हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे इसी तरह से पूरे घाट पर छठी मैया की जो पिंडलियां हैं वो बनाई जाती हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है। तमाम प्रसाद जो बनता है वो यहाँ पर छठी मैया को अर्पित किया जाता है, जिसमें हर तरह के जो फल हैं वो शामिल किए जाते हैं। उसके अलावा मान्यता के अनुसार जो तमाम महिलाएं हैं वो अपने व्रत को पूरा करने का काम करती है। हालांकि माना जाता है कि छठी मैया से जो मांगे वो पूरा हो जाता है, फिर चाहे वो संतान की प्राप्ति हो, पति की लंबी उम्र हो, परिवार की सुख समृद्धि हो, और ऐसी ही कामना तमाम महिलाएं यहाँ पर करती हैं। तो निश्चित तौर पर ये नज़ारा देखने वाला है। पूरे घाट पर अगर आप नज़र डालेंगे, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, उनके तमाम बच्चे, उनके परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद रहते हैं। हालांकि ये एक महिला की ओर से व्रत रखा जाता है, लेकिन पूरे परिवार का सहयोग इसमें होता है। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बातचीत भी महिलाओं से करेंगे कि किस तरह से आज के इस आखिरी दिन को मना रही हैं, क्योंकि ये अद्भुत नज़ारा सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पर सीधे लाइव टेलीकास्ट आपको दिखा रहे हैं। सूर्य को अर्घ देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अंजू श्रीवास्तव। अंजू श्रीवास्तव जी, कितने समय से यहाँ इंतजार कर रही हैं? हम तो 3 बजे भोर से इंतजार कर रहे हैं। 3 बजे भोर से आप इंतजार कर रहे हैं? जी। आप ये एक बार ये पकड़ लीजिए, प्रसाद में ग्रहण कर लूँ और ये बताइए कि आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन को आप किस तरह से चढ़ाना, मुझे इस आखिरी दिन को किस तरह से आप मना रही हैं? कैसे सूर्य देव का आप इंतजार कर रही हैं? सूरज देव का हम इंतजार कर रहे हैं अर्घ देने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है ये छठ व्रत हमको। हाँ। और हम लोग 2 दिन से आज व्रत किए हुए हैं। आज सूर्य देव को अर्घ दे के और हम लोग अपना पानी ग्रहण करेंगे
और छठ मैया से आग्रह है कि सबके घर का खुशहाली बनाए रखें और साथ साथ मेरे भी घर का खुशहाली बनाए रखें। तो छठी मैया से और क्या मांगा आपने? छठी मैया से सबकी खुशी मांगी है हमने। सबकी खुशी मांगी है। मतलब आपसे भी जानना चाहेंगे, ये छठ पर्व इतना बहुत मशहूर है, बिहार में लोग इससे बहुत जुड़े हुए हैं, महापर्व इसको बताते हैं, तो कैसा लग रहा है आज आखिरी दिन? अच्छा लग रहा है, अपने परिवार के सब सुखी सब करते हैं। 3 दिन तक लोग भूखे रहते हैं, आज हम लोग पारण करेंगे, सूरज भगवान को अर्घ दे करके और मान करते हैं कि सब परिवार सुखी से करें और 6 तारीख को सब लोग अपना अपना वोट का मान्यता करें। आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन। तो सूर्य को अर्घ देने के बाद फिर समापन कैसे होता है? सूर्य को अर्घ देने के बाद फिर खत्म कैसे करते हैं इस त्योहार को? यहाँ का गौरव करते हैं, यहाँ पर हम लोग अपना पानी पीते हैं थोड़ा सा, फिर घर जाते हैं, घर जाके सब लोग प्रसादी बांटते हैं, कोसी भरते हैं, कोसी भी सबको बांटा जाता है। अच्छा, पिछले कल भी आपने कोसी भरने की परंपरा होती है? हाँ होती है। अच्छा, सूर्य को अर्घ देने के बाद कोसी भरे जाती है? नहीं, शाम में अर्घ देने के बाद हम लोग जाते हैं यहाँ से, फिर कोसी भरते हैं, फिर अपना सुबह ला के कोसी को यहाँ स्थापित करके फिर उसको पूजा करते हैं और उसके बाद से हम लोग अर्घ देने का इंतजार करते हैं। ठीक है, चलिए, छठी मैया आपकी सारी कामनाएं पूरी करें। आगे और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनी श्रीवास्तव। तो आपने छठ का व्रत रखा? मेरी मम्मी रखी है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप कब शुरुआत करेंगे? जब मम्मी थोड़ा सा नहीं हो पाएगा। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? खुशबू। आपने व्रत रखा है? नहीं, हम नहीं है। आप भी नहीं रखे हैं। अच्छा, लेकिन ये कैसे ये व्रत रखे हैं? ठीक है, क्या नाम है? रंजना देवी। आप व्रत रखे हैं? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सूर्य देव का इंतजार हो रहा है? हाँ। कितने देर से बैठे हैं यहाँ पे? 2 घंटे से। 2 घंटे से आप यहाँ बैठे हैं? हाँ। तो क्या सूर्य देव टाइम नहीं दिए? सही टाइम पे निकलना है? नहीं, अब उगेंगे। उगेंगे। अच्छा, क्या मांगेंगे आज सूर्य देव से? धन दौलत यही ना, आशीर्वाद मांगे यही। धन दौलत होनी चाहिए। हाँ। और छठी मैया से क्या मांगे? छठी मैया छठी मैया से यही मांगे सब लोग खुशहाल रहे, अपना आबाद रहे, यही विनती है। पानी पिए नहीं ना अभी तक नहीं पानी। प्यास नहीं लग रही है? नहीं, प्यास नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही? नहीं, छठी मैया की कृपा है, नहीं लगेगा प्यास। अच्छा, जरा ये समझाइए, ये जो आप तैयार करती हैं छठी मैया के लिए, क्या क्या इसमें आप रखते हैं? क्या मान्यता है? केला है, सेब है, संतरा है, अनारस है, नारंगी है, नारियल है, ये सब छठी मैया को अर्पित हाँ, खजूर है, ठेकुआ है, पूरी है। अच्छा, ठेकुआ पूरी सब जो बनाए हैं सब मैया के लिए आप हाँ। अच्छा, फिर यहाँ से वापस लौटने के बाद प्रसाद लोग को दिया जाएगा, उसके बाद से पारण किया जाएगा। हाँ। तो देखिए, इसी तरह से इंतजार अभी सूर्यदेव का हो रहा है। सूर्यदेव प्रकट होंगे तो उसके बाद उनको अर्घ देने के बाद जो महिलाएं हैं वो अपने व्रत को तोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता वहां से मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जरा बताइए लखनऊ में किस तरह का नजारा है? घाट पर इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप? गोपालगंज नगर परिषद का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिनके सहयोग से हम हर वर्ष छठ पूजा का इस घाट से सफल आयोजन कर पाते हैं और इस वर्ष भी हमने सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक इस घाट पे आयोजन किया है। मैं अपनी माताओं और बहनों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि वह अर्घ के लिए घाट की तरफ अगर जा रही हैं तो क्रमबद्ध होकर जाएं और जिन्होंने अर्घ दे दिया है वो घाट से इस समय हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और आप देख सकते हैं कि सब घाट पे जो व्यवस्था की गई है, सुबह का समय है, 6 बज चुके हैं और फिर कुछ समय में ही सूर्योदय होगा और उगते हुए सूर्य को अर्घ के इस व्रत का पालन किया जाएगा। आपको बता दूं कि लगातार अगर आप बात करेंगे पिछले 3 दिनों से ये व्रत रहता है, उसका पालन करेंगे और
जो छठ का घाट पूरा इस समय जो व्यक्ति हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, जो अर्घ देने वाले हैं, वो लगातार आपको घाट पे दिखते हुए नजर आएंगे। उनकी पूजा इसमें जरूर कर रहे हैं। कई लोग नदी के जो नदी है इसमें उतर के आप अर्घ देने की कोशिश करें तो निश्चित तौर से एक आस्था का पर्व, एक पर्व को कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इसमें आपको दिखा था कि किसी किसी के एकदम निष्ठा के तौर पे एकदम स्वच्छता के रूप में सुनना था, उसमें आप देख सकते हैं। आप देखिए इसमें AK शर्मा जो कि नगर विकास और ऊर्जा मंत्री है, वो यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पे पहुंच के पहुंचते नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और निश्चित तौर पे तो इस समय आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से जो तमाम जो व्यक्ति और जो परिवार के जन हैं वो यहाँ पे पहुंचते हुए नजर आ रहे होंगे। आपको लगातार जो लोग हैं अभी भी उनका आने का सिलसिला जारी नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर से तमाम वो इस तरीके से आप देखेंगे कि तमाम जो VVIP मूवमेंट है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता नजर आ रहा होगा। AK शर्मा भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि तो क्या है उनकी सबसे क्या क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उनका रह जाता है कि उनकी सबसे जो व्यवस्था की जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरी तरीके से जैसे कि जो घाट है वो सजा हुआ है, पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे अब बात भी करेंगे हम कि किस तरीके से जो क्योंकि आप चाहे इसको जगमाता देखेंगे चाहे इसकी स्वच्छता को देखेंगे। हम बात करेंगे एक मिनट। सर देखिए अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार जिस तरीके से जो घाट की व्यवस्था की गई है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे की गई है और सारी व्यवस्था भी की गई है। पूर्णाहुति होगी इस अवसर पे मेरा इकट्ठे लाखों माताओं का, बहनों का और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई देता है और आपके मार्फत देश और प्रदेश के सभी श्रद्धालुओं को भी अपनी। देखिए हमारे साथ इस समय AK शर्मा जी हैं, ऊर्जा का विभाग है, नगर विकास प्रदेश जगमगाता दिख रहा है और स्वच्छता दिख रही है। बहुत लोगों से निकल बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा घाट पहले देखने में मिलता था, एक बात देखने मिल रहा है। तो सर क्या कहेंगे इस समय इस बात? हमारे जो सनातन के पर्व हैं उनमें छठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व बन करके उभरा है और इसकी आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन हर वर्ष इसमें संख्या में लोगों की वृद्धि हो रही है। माताएं बहनें अधिक से अधिक उत्साह से हर साल इस पर्व को मना रही हैं और उसी भावना के तहत इसको देखते हुए हम लोग हर साल अपनी व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे जहाँ तक याद है मैं जब से नगर विकास विभाग का मंत्री हूँ तब से हर वर्ष हम लोग इस अनुभव को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर इस घाट की मैं बात करूँ तो लगभग हर साल मैं पहले भी आता हूँ, तैयारियां देखने के लिए भी आता हूँ और जब सूर्य को भगवान को अर्घ देने का समय होता है, दिन होता है, उस समय भी आता हूँ और मैं स्वयं इस बात का गवाह हूँ कि हर साल व्यवस्थाएं बेहतर हो रही है, हर साल स्वच्छता बेहतर हो रही है, हर साल हमारी बिजली की, प्रकाश की और सुशोभन की व्यवस्थाएं बेहतर हो रही है। आप देख सकते हैं कि पिछले सालों में के भाग में सजावट नहीं हम करते थे, लेकिन इस बार लगा कि सामने भी कर दिया है तो और भी अच्छा होगा। झालर है, लाइट है, रात भर यहाँ रुकते हैं, उनके सबके शौचालय की व्यवस्था, सबके अन्य प्रकार की नागरिक सुविधाएं बेहतर बनाने का हम प्रयास करते हैं और ये एक तरह से अब ये एक बहुत बड़ा पर्व होता जा रहा है जहाँ एक एक जगह पे लाखों लोग इकट्ठे होते हैं आने वाले दिनों में। इसको देखते हुए एक तरह से महाकुंभ के लिए हमारे अधिकारियों के लिए भी ट्रेनिंग हो जाती है कि कैसे हम इसे स्वच्छ रखें, कैसे इसे प्लास्टिक फ्री रखें। कल हमें एक अधिकारी ने बताया कि मैं महाकुंभ में भी था। तो इस तरह से ये निरंतर हर वर्ष होने वाला एक काम और बेहतर ये दुनिया का अनोखा एक काम है कि जिसमें लाखों लोगों के इकट्ठा होने के बावजूद भी आप सड़क पे, घाट पे या नदी में कहीं भी एक तिनका आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं इस अवसर पर अपने सभी सफाई मित्रों को, नगर कर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे AK शर्मा को आपने सुना कि वो खुद कहते कि बहुत बड़ा पर्व है और हमने सीखा है, हमने इस चीज से सीखा है कि किस तरीके से जो घाटों की स्वच्छता है, जो कुंभ से एक ट्रेनिंग ले सकते हैं कि किस तरीके से जो घाटों की व्यवस्था है उसमें किया गया और किस तरीके से सफाई व्यवस्था की जाए और हर बार इसको कैसे बेहतर किया जाए, इसको लेकर भी बात किया गया। हमारे साथ प्रभुनाथ राय जी भी इस समय मौजूद है। प्रभुनाथ जी, महापर्व से अब एक कह सकते हैं कि अब उगते सूर्य के साथ, अर्घ के साथ अब
पारण किया जाएगा इस व्रत का। इस बार की छठा को कैसे देखते हैं? देखिए, छठ महापर्व के रूप में जाना जाता है और ये जो अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का 41वां छठ महापर्व इस घाट पर मनाया गया और हम 4 आदमी से शुरुआत किए थे और आज लाखों की पब्लिक यहाँ पर उपस्थित है। छठ महापर्व अपने आप में एक अद्भुत महापर्व है और पूरे ये बिहार और पूर्वांचल से शुरू होकर पूरे दुनिया में मनाई जा रही है। लखनऊ में भी भव्य और दिव्य हुआ। लखनऊ में 15 लाख से अधिक लोग छठ पूजा मनाए और इस घाट पर जो छठ घाट लक्ष्मण मेला मैदान के साथ है, यहाँ भी लाखों की संख्या में लोग आए हैं और अब सब लोग जो है हम लोग आग देने जा रहे हैं। यह रात भर पानी गिरा है, लेकिन सभी लोग जो है जितने व्रती लोग हैं इस छठ घाट पर सब लोग रात भर रहे और उस पानी में भी उनके हौसले को मैं प्रणाम करता हूँ कि उस व्रत और बरसात के बाद भी सब लोग यहाँ पर उत्साह उसी तरह से बना रहा और मैं सबको उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी उनके निर्देश पर पूजा पूरे प्रदेश में भव्य और छठ महापर्व का अभी आधे घंटे के अंदर भारत देखे कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। मैं सभी व्रतधारियों को, सभी मीडिया बंधुओं को, सभी हमारे जो शासन प्रशासन के लोग सहयोग किए हैं, मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पहले प्रभुनाथ जी ऐसा रहला कि पूर्वांचल के सब आने वाले सब चले अपने घर, सबको आपने यहाँ पे इकट्ठा करने का काम कर दिया है। हाँ, शुरुआती दौर में छठ पूजा यहाँ नहीं मनाई जाती, गाँव से हम लोग सामान मनाते थे। ठीक है मनीष मिश्रा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। हरेंद्र दुबे गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करेंगे। हरेंद्र, गोरखपुर में किस तरह का नज़ारा है, एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आज जो है इंद्रदेव भी मेहरबान है और सूर्य का भी इंतजार हो रहा है, तो जरा बताइए कि किस तरह की तस्वीरें हैं। कहीं न कहीं बहुत बेहद प्रसन्न है, तो देख सकते हैं तस्वीरें लोग लगा करके खड़े हैं। बारिश हो रही है, हम पूरी तरह से भीग चुके हैं, आईडी हमारी भीग चुकी है और खासतौर से लोग सभी भी लोगों का इस बारिश के बावजूद भी जो आस्था है, जो विश्वास है, जो पर्व है, इस पर्व में लोग बड़े पैमाने पर दोनों लोग अपना दस्तक दिए हैं। अर्घ दे करके अब धीरे धीरे जो व्रती महिलाएं हैं वो व्रती महिलाएं अपने घर को जा रही हैं और इसी समय बारिश भी तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात रही कि बारिश के बावजूद विश्वास है, जो अटूट विश्वास है, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश की सुख समृद्धि के लिए, देश के वृद्धि के लिए लोगों ने जिस तरह से अपनी आस्था विश्वास से पूजा आराधना की है, इसे तो वाकई इस तरह का माहौल केवल भारत में देखने को मिलेगा, अपितु अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में इस तरह का जो व्रत है, इस तरह की जो पूजा है, इस तरह के जो पाठ है, वो नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ की लोगों की जो खास तौर से परंपरा, ये देख सकते हैं, बारिश हम दिखाना चाहेंगे लोगों को, तो किस तरह से बारिश में भी भीगते हुए छतरी लेकर के कुछ लोग जल में भी खड़े होकर के किस तरह से लोग सूर्य भगवान की पूजा की। और सबसे बड़ी बात रही कि बारिश होने के बाद भी उनकी मौजूदगी बनी रही। यह बहुत बड़ा एक संदेश अर्चना देता अपने समाज को, अपने लोगों को, कि आस्था विश्वास भारत में किस तरह से हर पर्व पर, त्योहारों पर देखने को मिलता है, यह अन्य देशों में नहीं देखने को मिलता।
ठीक है, हरिंदर दुबे वापस लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब सीधा वाराणसी का रुख करेंगे, शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए, अगर हम अलग अलग राज्य की बात करें, अलग अलग जगहों की बात करें तो अलग नज़ारा नज़र आता है। ज़रा बताएं कि वाराणसी में आज महा छठ पर्व के आखिरी दिन किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं? जी, बताते चले कि देवोदेव महादेव की नगरी है, काशी है, तो यहाँ पे जो नज़ारे हैं वो भव्य नज़ारे हैं। और जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए लोग लगातार पहुंचे हुए हैं। एनडीआरएफ की जो टीम जो है यहाँ लगातार मुस्तैद है और किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए काफी कड़े इंतजाम किए गए। इसके साथ साथ आपसे ये भी बताते चले कि इस धर्म नगरी और आस्था के केंद्र बिंदु में आपसे बताते चले कि जिस तरीके से लोगों के अंदर एक उत्साह है और ये उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तैयारियां जो की गई हैं वो भव्य तैयारियां की गई हैं और जो इसके साथ साथ लोगों के अंदर जो उत्साह भी देखने को मिल रहा है। परिजन जो है, परिजनों ने भी काफी सहयोग किया हुआ है। इसमें बच्चे हैं और इसके साथ साथ जो नए परिधान खरीदना और उसके बाद प्रसाद को तैयार करना और ये उमंग, एक उत्साह इस बात का प्रतीक है कि लोगों के अंदर एक जो नज़ारे जो दिख रहे हैं वो साफ तौर पर बताए जा सकते हैं। सहयोगी नदी बरुड़ा है, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। तमाम सभी लोग यहाँ पे श्रद्धालु हैं, सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, भक्ति भाव के साथ सभी लोग यहाँ पे दर्शनार्थी सब पहुंचे हुए हैं। और उसके साथ साथ आपसे बताते चले कि सभी लोग छठ मैया का इसमें गीत जो लगातार बज भी रहा है और सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। तो ये जो एक उत्साह, जो उमंग, ये जो देखने को मिला, ये वास्तव में एक देवोदेव महादेव की नगरी का भव्य नजारा, दिव्य नजारा, अलौकिक नजारा ये वाराणसी से है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि छठ पर्व की काफी धूम है और छठ पर्व में हर वो व्यक्ति आज इस उत्साह के साथ पहुंचे हुए हैं लोग कि कम से कम आज इस मतलब कि पूरे वर्ष साल भर एक इंतजार रहता है इस पर्व का। तो तमाम सभी लोग हमारे पीछे देखेंगे कि सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, शिरकत किए हुए हैं और पूरा भव्यता वाला पूरा नजारा है। और इसके साथ साथ यहाँ से एक चीज हम दिखाते चले कि लोग जिस तरीके से जो यहाँ पे लोग देखेंगे कि किस तरीके से भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को देंगे और इसके बाद जो है अपने फिर घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आस्था के केंद्र बिंदु का जो नजारा जो है ये धर्म नगरी से दिखा रहे इस समय। और तमाम सभी लोग मौजूद हैं, आप सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं छठ पे, सभी लोग इधर आइए। कितना उत्साह नजर आ रहा है इस बार? बहुत ही ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। इधर आइए। तो बहुत ही एक उत्साह है। कुल मिला के तैयारियां जो तैयारियां किस प्रकार से थी? बहुत ज्यादा, मतलब लोग रात भर जाके इंतजार कर रहे थे कि कब जाने का मौका मिले। ये नजारा साल भर में एक घंटे का मिलता है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम इस पर्व का इंतजार करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा उत्सव का, सूर्य भगवान का इंतजार है, सब उदय हो, सबकी पूजा सफल हो, कामना हो। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, मूलतः गाजीपुर से रहने वाले हैं और यहाँ पे आए हुए ढोल नगा रहे की धुन जैसे आवाज आ रही होगी। कितना उत्साह था इस बार जैसे छठ पर्व को लेकर? इतना अच्छा लगा, क्या बताएं, इतना भरा, इतना क्या बताएं। व्यवस्थाएं कैसी नजर आई इस बार जो है यहाँ पे? व्यवस्था बिल्कुल सही था और प्रशासन भी तैनात थी, आने वाले भी तैनात थे, सारे लोग तैनात थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, सरकार देख के बहुत अच्छा लगा और छठ बहुत अच्छा, मतलब उत्साह का माहौल है इस बार, जो एक उत्साह जो है बहुत अच्छा लगा। भरपूर उत्साह का भी माहौल है और तमाम सभी लोग श्रद्धालु भी हैं क्योंकि इस समय भगवान सूर्य क्योंकि अभी आपके पास कुछ और क्षण बचे हुए हैं। उस क्षण के बाद जो है भगवान सूर्य के दर्शन होंगे और इसके बाद जल अर्पित किया जाएगा। उन्हें महिलाएं सब जल पाएंगी, जो व्रती महिलाएं हैं। और इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि जो वो उत्साह जो देखने को मिलेगा वो अलौकिक जो एक नजारा। और एक चीज ये जरूर कहेंगे कि आस्था के इस केंद्र बिंदु में जिस तरीके से नवयुवक जो है वो भी अपनी सहभागिता पूरे बढ़ कर अपनी निभाते जा रहे हैं। परिवार का जो सहयोग जो है उसके साथ भी है और जो नई जो विवाहिता जो है, जो इस बात पर पहली बार जो व्रत जो रखी हुई है, इसका साथ साथ बताना चला उनके भी अंदर एक काफी उत्साह देखने को मिला है। और सभी लोग इस समय
बताते चले कि अपने पूरे अगर भारत की बात की जाए तो जहाँ भी अगर देखा जाए बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग रहने वाले हैं, निवास करने वाले हैं, वो सभी लोग जो है आज अर्घ देते नजर आएंगे। व्रत भी है, तो ये एक उत्साहित भव्य दिव्य अलौकिक नजारा ये देखने को मिल रहा है। लोगों के अंदर जो एक उत्साह ये देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जो प्रसाद का जो चयन जो करते हैं आप, प्रसाद बनाने में कैसे मेहनत करते हैं, किस प्रकार से? जो अच्छे बुरे हैं, हाँ, वो भी बेचारे के दर्शन किए हैं, हाँ, और वो भी आकर के शामिल हुए हैं, हाँ, और अच्छे से पूजा पाठ किए हैं, हाँ, उन लोग भी शामिल हैं। वो लोग भी शामिल है। जो उत्साह का जो माहौल जो रहता है, जिस तरीके से देखा जाए छठ पर्व को लेकर कितना इस घड़ी का इंतजार रहता है आप लोगों को? ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, में वापस लौटूंगी आपके पास। अब एक बार फिर से आपको पीछे का नज़ारा भी हम दिखाएंगे। लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि छठ का महापर्व, और इसी महापर्व को लेकर चाहे बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, तमाम वो व्रती महिलाएं सभी कहीं ना कहीं काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि छठ पर्व का आज समापन भी है। तो उसी के साथ उनका जो निर्जला व्रत है उसको भी वो पूर्ण आज करने जाएंगे सूर्य को अर्घ देने के बाद। तो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गुप्ता। ये बहुत खुश नजर आ रहे हैं जी जी, आज महापर्व छठ है। आज सुबह का अर्घ दिया जा रहा है। सभी श्रद्धालु आज पूरा मस्ती आनंद ले रहे हैं। भक्ति भाव में आस्था का सैलाब है। आज आस्था का सैलाब है, क्या कहेंगे? हम भी पहली बार यहाँ पर प्रयागराज से हैं, और पहली बार बड़ा अच्छा लग रहा है कि छठ पर्व है, और बहुत अच्छा लग रहा है हमारा कि हम लोग के भी धीरे चालू हो गया प्रयागराज में। हम पहली बार यहाँ छठ पर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। कैसी व्यवस्था है? बहुत बड़ी व्यवस्था है, प्रशासन बहुत बड़ी व्यवस्था। क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ के सदस्य हैं, यहाँ मतलब समिति के, तो अब देख ही रहे हैं कि हम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। अच्छा, ये सब व्यवस्था आपने? हाँ जी, नहीं हम सब लोग, हमारे सब मित्र दोस्त हैं, सारे हम लोग लगे रहते हैं, और बचपन से ही हम लोग ये करते हैं यहाँ आए, और बस सेवा में लगे रहते हैं, सेवा भाव से लगे रहते हैं यहाँ पे। कितना समय लग जाता है व्यवस्था करने? अब व्यवस्था अब तो यहाँ तो व्यवस्था 2-3 दिनों से चल रही है, और कल शाम से तो कंटिन्यू यहाँ व्यवस्था चल रही है। देखते हैं कितनी भीड़ है, और उसकी वजह से हम लोग व्यवस्था में लगे हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। किसी तरह की कोई चुनौती नजर आती है इतनी भीड़ से? तो कोशिश करते हैं कि कोई चुनौती नजर ना आए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर लगातार जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारियां करने के साथ ही जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित भी नजर आते हैं। अब देखिए लगातार यहाँ आने जाने का सिलसिला जारी है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर काफ़ी समय से इंतजार करिए। आप सूर्य को अर्घ दे चुके हैं? सूर्य को अर्घ नहीं दिया है, तो इंतजार कर रही हैं जी। जरा बताइए क्या क्या तैयारियाँ आज छठ के लिए आपने की? सब तो आप देख ही रही हैं। आप अपना बताइए, आप व्रत रखी है ना? जी, अभी तो व्रत नहीं रखा। अच्छा, तो सिर्फ आप तैयारियां देख के कितना उत्साहित हैं? बहुत ज़्यादा। कितने बजे से यहाँ पर पहुँचे हैं? 3 बजे से। 3 बजे से आप यहाँ पर? जी। 3 बजे से क्या आप सूर्यदेव का इंतजार कर रहे हैं? जी जी। चलिए, तो देखिए 3 बजे से महिलाएं यहाँ पर आ गई हैं, क्योंकि सूर्य को अर्घ देनी है। तो सूर्यदेव के दर्शन के लिए जो इंतजार है वो यहाँ पर महिलाएं करती हुई नजर आती है। भैया कैसे हैं आप? ठीक है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सूर्य को अर्घ दे दिया? क्या? सूर्य को अर्घ दे दिया है? नहीं, अभी इंतजार कर रही हैं। कितने बजे से पहुंची हैं? 5 बजे। 5 बजे से आप यहाँ पर? तो देखिए सुबह बहुत जल्दी उठकर तमाम महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं। आप व्रत रखी हैं? मैम आपने व्रत रखा है? नहीं। अच्छा, तो कितने बजे से हैं आप यहाँ? हम 4 बजे से। 4 बजे से हैं आप? 4 बजे से व्रत नहीं रखे, फिर भी सूर्य को अर्घ देना? जी, मम्मी के साथ आए हैं। मम्मी ने व्रत रखा है। तो मम्मी का पूरा सहयोग आप कर रहे हैं? जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदू का तो महापर्व है छठ पूजा, तो ये तो सौभाग्य की बात है कि हम लोग हिंदू हैं। अरे भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन ये भी बताइए कि छठी मैया से कुछ मांगे? जी, मन में मांगे हैं। मन में मांगे? जी। बताएंगे नहीं? छठी मैया जिस दिन पूरा करेंगे उस दिन पूरा दुनिया को बताएंगे, क्योंकि मेरा सपना भी बड़ा है। अच्छा, तो छठी मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा सपना वो पूरा करे, जैसे सबका सपना। छठी मैया पूरी करेंगे आप? जी जी, बिल्कुल। आपका नाम क्या है? स्नेहा। स्नेहा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार जॉब के बाद यहाँ पे आ पाई हूँ, क्योंकि मैं बिहार पुलिस में हूँ, तो अक्सर छुट्टी मिलता नहीं है। पर मम्मी को बोल के कि मेरी मम्मी बीमार है और
उनका सहयोग का ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे इस बार आई हूँ एसपी सर से छुट्टी लेकर के। अरे वाह, बहुत अच्छा, तो बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत व्यवस्थाएं की है इधर, बहुत ही अच्छा व्यवस्था है और लाइटिंग का तो व्यवस्था खास करके है जी। हाँ, हम लोग अच्छा, हम छुट्टी लेकर पहुँचे हैं जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मतलब 4 साल मेरा जॉब को हो गया और 1 साल भी मैं मिस नहीं करती थी पहले जब मैं पढ़ाई करती थी, और जॉब के बाद पहली बार है जब मैं छुट्टी लेके स्पेशली मम्मी के लिए आई हूँ छठ में, और शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो महिलाएं खुश है, कोई छुट्टी लेकर घर पहुंच रहा है, तो कोई माता की मदद करने के लिए आई हूँ, मम्मी का हेल्प करने के लिए। मम्मी अक्सर बीमार रहती है और रियलिटी यही है कि मम्मी मेरी थोड़ा बीमार रहती है। एसपी सर आपको देख रहे हैं कैमरे? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे मिलके ही लेके आई हूँ कि हाँ मेरी तबीयत खराब है, मुझे जाना है, क्योंकि उनका सहयोग करना है, बाद बाकी और कोई। अभी सूर्य को अर्घ दे दिया? जी जी, मम्मी दे दी है, अब हम लोग जा रहे हैं घर, और मम्मी को घर पे क्या करेंगे? जाके पहले तो दाल बना के आए हैं, उसके बाद सब्जी बनाना है, और अभी जाके एक तरफ गैस पे चावल रखेंगे और एक तरफ दाल रखेंगे, सब्जी हम लोग बना के आए हैं जी। तो कैसा लगता है ये छठ पर्व? क्योंकि मैं देखती हूँ कि लोग 3 दिन का पर्व है। सबसे पहले तो गेहूं धुलाता है, उसके लिए हम लोग छत पे प्रॉपर बैठे रहते हैं, कोई चिड़िया वगैरह आके नहीं जूठा कर दे। उसके बाद दूसरे नहाए खाए होता है, जिसमें चावल बनता है, दाल बनता है, सब्जी बनता है कद्दू का स्पेशली। दूसरे दिन खरना रहता है, जिसमें खीर और रोटी बनता है, और तीसरे दिन तो संध्या अर्घ होता है, और आज सुबह तो हो ही गया। आज समापन है जी, आज समापन है, छठ महापर्व का आज समापन है। और बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत साल बाद, मेरी शादी को 4था साल चल रहा है, इसलिए हम लोग 4था साल में यहाँ पे अपनी मम्मी के साथ छठ मनाने आए। छठी मैया बहुत अच्छा लग रहा है। उतना नहीं आता है, 2 लाइन सुना सकते हैं? शर्माइएगा नहीं, आप सुना सकते हैं, बट अभी याद नहीं आ रहा है। इधर आओ, छठी मैया गीत गा के बताओ, ये बोल रही है। थोड़ा सा 2 लाइन गा लीजिए छठी मैया के लिए। उगी है सूरज देवा नैयो ना डोले, कोयलिया बोले हो गईले भोरा बिनु सार रे, कोयलिया बोले हो गईले भोर बिनु सार। थैंक यू। अरे वाह, बहुत खूब। तो देखिए काफ़ी एक्साइटेड हैं यहाँ पर, कोई छुट्टी लेकर घर लौटे हैं, तो कोई ये कहते हैं कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका सहयोग करना है। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी हाँ। कैसी व्यवस्था है घाट पर? बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो किसके साथ आए हैं आप? मम्मी के साथ आए हैं, पिताजी के साथ आए हैं। अच्छा, मम्मी जी व्रत रखी हैं? जी। पूरा सहयोग दे रहे हैं जी। वैसे ये बड़ी अच्छी बात है। मैं यहाँ देख रही हूँ जितने महिलाएं हैं उतने पुरुष भी हैं, यानी कि व्रत रखे न रखे लेकिन सहयोग पूरा करते हैं। जी, छठ व्रत है ही ऐसा। तो बता दीजिए छठ व्रत के बारे में कुछ। छठ व्रत एक हमारे पूरे देश का एक महत्वपूर्ण छठ है, जो कि हमारे देश में नहीं विदेशों में उसकी मान्यता है। अच्छा। बाहर विदेशों में भी लोग छठ व्रत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये छठ व्रत अगर स्पेशली कहा जाए तो हमारे यूपी और बिहार का महत्वपूर्ण त्यौहार है। चलिए, तो देखिए आस्था का, लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व, जिसका जिक्र भी इन्होंने किया है कि देखिए ये सिर्फ बिहार या फिर उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब विदेशों में भी इसका प्रचलन देखने को मिलता है। देखिए मेरे पीछे एक बार फिर से नज़ारा आपको दिखा दूं, जहां भी आप नज़र डालेंगे तो आपको यहां पर महिलाएं, जो व्रती महिलाएं हैं, वो पुरुष, उनके भाई बहन, पति, माता पिता का सहयोग करने के लिए बच्चे, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सूर्य को अर्घ देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि ये तस्वीरें तब खास हो जाती हैं जब 36 घंटे का कठोर व्रत करने के बाद, निर्जला व्रत रखने के बाद महिलाएं सूर्य देव का इंतजार करती हैं कि हे सूर्य देवता, आप जल्द प्रकट हों तो आपके दर्शन लेकर हम अपने व्रत को जो है संपन्न करें। क्या नाम है आपका? डीकी देवी। अभी इंतजार कर रही है बारी का? हाँ, सूर्य को अर्घ नहीं दिए हैं? नहीं दिए। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना इंतजार करवाए हैं सूर्य देव? अब जितना कराए हैं, चलिए तो खड़ी हैं। हाँ, जाइए अब आपकी बारी है। आपका क्या नाम है? अनीता देवी। आप सूर्य को अर्घ दे चुके हैं? नहीं, अभी नहीं। इंतजार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पानी बहुत अभी तक अच्छा एक बूंद नहीं पिए नहीं, होंगे ना? नहीं। चलिए, तो सूर्य देव दर्शन दे चुके हैं? अभी तो नहीं खिलो कदवा के इंतजार कर रहे हैं। भैया कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। जाइए बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। एक एक करके जाइए, बारी का इंतजार करिए। क्या क्या किए तैयारियां? सब फाल तैयार किए, सब तैयारी कर दी है।
आप क्या कहेंगे सूर्यदेव से? सूर्यदेव से क्या करेंगे, अच्छा से सब आदमी अच्छा से रखो। हाँ। अच्छा से गाना गा के बुला दीजिए सूर्यदेव को। गाना गा के पेरवा के बैठ पर उगेले सूरज माला झांकी झुंकी, हम तो हैं पूछ ले बरतिया हो बरतिया केकरा लागी, हमरो जे सामी सूरज ऐसन सामी सामी उनके लागी। जय छठी मैया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर गीत आपने गाया। तो देखिए लगातार गीत गाकर भी जो महिलाएं वो कहती हैं कि हे सूर्यदेव आप जल्दी प्रकट हो जाएं, आपके दर्शन करने के बाद हम जल्द से जल्द अपना जो व्रत है उसको पूरा करें। तो चलिए लगातार तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अब दिल्ली से हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राहुल, लोक आस्था का महापर्व छठ आज है, दिल्ली में पहली बार उसकी व्यवस्थाएं की गई हैं, जरा बताइए किस तरह का नजारा है और लोग क्या कह रखे हैं इन व्यवस्थाओं को लेकर, कैसे मना रखे हैं छठ पर्व? देखिए, क्योंकि इस बार छठ पर्व खास है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो कई जो है वो जो छठ व्रती थे उनको दूर रखा गया, और इसलिए इस बार का जो छठ महापर्व है वो खास हो जाता है। और आपको तस्वीरें जो है वो दिखा रहा हूँ, मैं इस वक्त ITO घाट पे मौजूद हूँ और ITO घाट पर लोग जो है वो अर्घ देने की तैयारी जो है वो हो चुकी है। और लोग देखिए अपनी जो डाल है जिसमें पूजा का सामान लेकर जो है वो अंदर अपनी जो डाल है जिसमें पूजा का सामान लेकर जो है वो अंदर पहुंच रहे हैं, यानी कि घाटों पे पहुंच रहे हैं। और घाटों पर पहुंचने के बाद अपनी बारी का इंतजार करने के साथ ही वो सूर्य को, यानी उगते सूर्य को अर्घ दे छठ महापर्व के समापन का और 36 घंटे जो उनके कठोर तपस्या उनकी थी व्रत के तौर पर, उसको खोलने का जो है वो तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम रेखा गुप्ता भी मौके पे मौजूद है, कैबिनेट मंत्री भी जो है वो मौके पे मौजूद हैं, तो तमाम अंदर लोग भी हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे जितनी जल्दी हो सूर्योदय हो और जल्द हम जो है अपनी जो है वो अपना व्रत खोलें, क्योंकि 36 घंटे का एक कठोर व्रत जो है वो रखते हैं जो छठ व्रती होते हैं। और इसीलिए इस बार क्योंकि घाटों की व्यवस्थाएं अलग की गई हैं, कई बड़े नए घाट भी बनाए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, तो इसीलिए दिल्ली में इस बार का जो पर्व है, और कल हमने जो है वो कई घाटों का निरीक्षण भी किया सीएम रेखा गुप्ता के साथ, तो कई घाटों को देखा गया। जैसे वासुदेव घाट की अगर मैं बात करूँ तो वासुदेव घाट कल ऐसा लग रहा था जैसे काशी का जो है वो घाट हो या अयोध्या सरयू नदी का कोई घाट हो, तो ऐसी व्यवस्था इस बार दिल्ली में जो है वो की गई है। और दिल्ली सरकार का भी ये दावा है कि इस बार का जो छठ पर्व है वो महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और दिल्ली सरकार के लोग भी कह रहे हैं ना भूतो न भविष्यति, और भविष्यता नहीं पता लेकिन भूतो यानी इससे पहले इस तरीके का महापर्व दिल्ली में, यानी आस्था का महापर्व दिल्ली में नहीं दिखाई दिया है। यही दिल्ली सरकार के भी दावे और लोगों का भी मानना है कि जब छठ व्रती जो है वो यमुना नदी के घाटों पर उतरकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और वो जब डूबते सूरज को जैसे कल रात को अर्घ दिया और अब उगते सूरज को अर्घ देने की तैयारी है, तो जब आस्था का पर्व है और जब जो है वो यमुना नदी में उतर जो महिलाएं और जो छठ व्रती हैं वो जो अर्घ दे रहे हैं। रुक कर लेते हैं। जितेंद्र जरा बताइए किस तरह की तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आज सुबह 4-5 बजे से ही लोग घाटों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, तो आप क्या देख पा रहे हैं? मौजूद हूँ और यहाँ से भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और जो उगते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि उगते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं और उसके बाद जो छठ का जो पर्व है उसका समापन करेंगे। तस्वीरें आपके सामने ये गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की तस्वीरें हैं जहाँ पर उगते हुए सूरज को ये अर्घ दिया जा रहा है। और ये तस्वीर बयां करती है कि चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो या लोअर क्लास हो, लेकिन जो पारंपरिकता है, जो त्योहार है
वो आपको मनाने पड़ते हैं, ताकि आपके इष्ट देवता और जो तमाम जो भारतीय संस्कृति है वो लगातार बनी रही। यही तस्वीरें यहाँ पर लगातार दिखाई दे रही है और कोशिश करेंगे यहाँ लोगों से भी बातचीत करने की। और तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो लोग मौजूद हैं एक बार इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की इनकी इस बार की तैयारी रही है। जी भाई साहब, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी आपकी रही है इस बार छठ को लेकर? बहुत ही अच्छी है। अच्छा, कैसे कैसे क्या क्या तैयारियां हुई? क्योंकि आमतौर पर जो जिंदगी है और जिस सोसाइटी में आप रहते हैं तो काम बहुत होता है, ऐसे में त्योहार को भी मनाना है, तो किस तरह से तैयारी आपने की है इस बार? सोसाइटी का सहयोग मिला है सबका, और सारे इकट्ठे काम करने से आप देख ही रहे हो कितनी अच्छी ऑर्गेनाइज कर रखते हैं। तो इससे जो फेस्टिवल का कलेक्टिव जो चीजें होती हैं उसमें पारंपरिक तौर पर जो होता है, आप क्या कहेंगे, किस तरह का व्रत आपका रहा है? 36 घंटे की तपस्या रही है। बहुत खुशमय और बहुत ही खुशहाल रहा है। अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी है, काफी खुश है हम, बहुत अच्छी। अच्छा, क्या इस व्रत के दौरान किस तरह से रखा जाता है? पहले नहाय खाए होता है, फिर खरना होता है, फिर उसके बाद डूबते हुए सूरज को अर्घ, और अब जो समाप्ति है उगते हुए सूरज को अर्घ, क्या कहेंगे कोई गीत के साथ? जी, पहले तो खरना होता है, नहाय खा होता है, और फिर दूसरे दिन शाम को पूजा होती है व्रत रह के, तीसरे दिन शाम की अर्घ होती है घाट पे, और आज चौथे दिन सुबह अर्घ दे के फिर हम चल लेते हैं। अच्छा, कोई छठी मैया का गीत हो जाए अगर आप गाना चाहें? जल्दी जल्दी होगा वो पूजे देव, छठ मैया की जय। तो बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, और इन तस्वीरों को देखकर आप कह सकते हैं कि गाजियाबाद में जो माहौल है, जो पर्व को लेकर माहौल है, वो बेहद अच्छा है। और ये तस्वीरें भी बयां करते हैं कि आप कहीं भी हो, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, जो परंपरा है, वो आपको देखने को मिलती है। चाहे देश विदेश की बात कर लें, हाई क्लास की बात करें, लोअर क्लास की बात कर लें। जी रहेगा हमारे साथ में, वापस लौटूंगी आपके पास। अब सीधा वाराणसी का रुख करेंगे, शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, जरा एक बार लोगों से बातचीत करिए और जरा पीछे का नज़ारा भी दिखाइए कि महिलाएं कितनी उत्साहित हैं, क्योंकि निर्जला व्रत रखने के साथ ही आज का दिन समाप्ति की ओर है।
बाद अब जो महिलाएं हैं वो क्या अपना व्रत तोड़ेंगी, कितनी उत्साहित है, जरा इस पर पूरी जानकारी दीजिए। मैं मौजूद हूं और कहीं ना कहीं इस महापर्व पर, आस्था के इस महापर्व पर लोगों के आस्था का जो दिन है वो आज समापन की ओर है, क्योंकि 4 दिन के कठोर व्रत के बाद, 36 घंटे के व्रत के बाद 4 दिन का ये महापर्व अब जो है उस समापन की ओर है। क्योंकि सूर्योदय होने के बाद, अर्घ देने के बाद लोग अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अब वो अपने घर जाएंगे, भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। छठी मैया से जो भी उन्होंने मांगा है वो कोशिश होगी कि वो जल्द से जल्द पूरा हो। छठी मैया सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें। और देखिए लोग जो है अब ITO घाट से निकलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अर्घ उन्होंने दे दिया है। क्योंकि 36 घंटे के बाद ये व्रत का समापन होता है। 4 दिन का ये महापर्व, जब पहले दिन है वो जो है वो नहाए खाए होता है। दूसरे दिन खरना का महापर्व, जब जो है गन्ने की रस के साथ खीर बनाई जाती है और तमाम व्यंजनों के साथ जो है वो व्रत की शुरुआत होती है। और उसके बाद संध्या अर्घ, जैसा कि कल शाम को संध्या अर्घ दिया गया और आज जो है सूर्योदय में अर्घ देकर, सूर्य को अर्घ देकर जो है वो आज जो है वो समापन व्रत का किया गया है। और कहीं ना कहीं दिल्ली में इस बार का जो महापर्व है वो भी खास होता है, क्योंकि तमाम घाटों की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कई नए घाट बनाए गए, 17 मॉडल घाट बनाए गए, जिन्हें छठवर्तियों को यमुना नदी में उतरकर जो है अगर बैरिकेड्स किए गए और ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि लोगों, छठ के जो व्रती लोग हैं वो उतरकर अर्घ दे सकें। तो दिल्ली की व्यवस्थाओं पे बात लगातार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछली सरकारों में ये भी रहा कि छठ से, क्योंकि यमुना में कई बार झांक दिखाई दिए, कई बार ऐसी व्यवस्थाएं थी कि छठ के लोग, पूर्वांचल के लोग जो छठ महापर्व जो है वो घाट पे उतरकर मनाना चाहते थे वो नहीं मना पा रहे थे। तो इस बार जो है वो स्पष्ट तौर पर दिल्ली में जब सरकार बदली तो व्यवस्थाओं को भी बदला गया और इस बार कई लंबे समय के बाद दोबारा से छठ के पास पहुंचकर छठवर्तियों ने व्रत खोला। मेले जैसी व्यवस्था साफ तौर पर देखेंगे कि
कि एक तरह से मेले जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम जो पूर्वांचल, बिहार, झारखंड के लोग हैं या छठी मैया में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो लगातार जो है वो छठ घाट पर पहुंचे। उसके बाद अर्घ देने के बाद लोगों का वापसी निकलना अब शुरू हो गया है। और चूंकि अंदर सीएम भी मौजूद हैं, रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम, व्यवस्थाओं का कल जायजा भी उन्होंने लिया और अब छठ व्रतियों के बीच में पहुंचकर सूर्य को अर्घ देकर छठ के लोग, जो छठ को मानने वाले लोग हैं, छठी मैया को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के बीच पहुंचकर सीएम रेखा गुप्ता ने जो है वो अर्घ भी दिया उगते सूरज को। और उनके समापन की जो है वो व्यवस्थाएं की गई हैं और लोग जो है लगातार आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। अगर ट्रैफिक की और सुरक्षा के इंतजामात की मैं बात करूं तो जो छठ के लोग जब आप निकल रहे हैं, निकलते हुए आप देखेंगे तो ट्रैफिक को घर जाकर क्या करेंगी, जरा बातचीत करिए महिलाओं से। जो है घाट के पास से जब लोग निकल रहे हैं तो ट्रैफिक को रोक दिया जा रहा है, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो दिल्ली सरकार के द्वारा की गई हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अंदर मौके पर मौजूद है। सीसीटीवी से जो है वो नज़र रखी जा रही है व्यवस्थाओं की कि किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं और उसको खासा एकदम लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि किसी भी प्रकार की जो है वो अछूत ऐसी वस्तुओं से भी छूने से बचें, पटाखे ना जलाएं, तेज आवाज में साउंड ना चलाएं और अपने इस महापर्व को, आस्था के महापर्व को सकुशलता के साथ। राहुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र गौतम हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए महिलाएं सुबह से ही छठ घाट पर जुट जाती हैं, जरा बताइए, क्योंकि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है सूर्यदेव की रोशनी खिलती चली जा रही है, अब महिलाओं का क्या कुछ कहना है, जरा बातचीत करें महिलाओं से। रही है और ये समापन से आप समझ सकते हैं कि 36 घंटे की जो मेहनत है वो अब दिखने लगी है, जो तपस्या है वो दिखने लगी है। एक बार कोशिश भी करेंगे कि यहाँ महिलाओं से बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि इस बार वो इसको किस तरह से देख रही हैं। लेकिन तस्वीरें पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि अभी भी जो उगते हुए सूरज को जो अर्घ देना है वो फिलहाल अभी दिया जा रहा है और कुछ महिलाएं हैं जो उगते हुए सूरज को अर्घ दे चुके हैं और प्रसाद उनके हाथ में। एक बार उनसे बातचीत करेंगे और जानिए ये क्या कहेंगे। आखिरकार 36 घंटे की जो मेहनत है, जो तपस्या है, वो पूरी हुई है। ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मतलब ये उपवास एक ऐसा पावन पर्व है, 4 दिन का पूरा महापर्व होता है, जिसमें ये लोग बिना खाए पिए पूरी तरीके से निर्जला उपवास करके छठी माता को मनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आपने उगते हुए सूरज को अर्घ दे दिया? हाँ जी, दे दिया। कैसी रही आपकी तपस्या इस बार? बहुत बढ़िया। मैं तो सुबह का व्रत नहीं करती हूँ, मैं तो आज सुबह सूरज देवता को जल चढ़ाने आई थी। चलो, कैसा लगा ये परंपरा, कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छा लगता है, देख के इतना अच्छा लगता है सबको। तो देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो प्रसाद वितरण है वो किया जा रहा है छठी मैया का, और जो महिलाएं हैं वो भी इसी तरह से प्रसाद ले रही है। एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगी माता जी, किस तरह का रहा ये छठ का पर्व आपके लिए? सबसे बड़ा पर्व यही होता है और सबको आमंत्रित करें, सब लोग आए, प्रसाद ग्रहण करें, आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा, कोई गीत हो जाए क्या, अगर आप गाना चाहें? बोलो, सबका कोई गाना जो भी आपको अच्छा लगे छठी मैया को लेकर। चलिए देखिए, गा नहीं पा रहे, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो उगते हुए सूरज को अर्घ दे रही हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहोगे, किस तरह से आपका व्रत रहा है, क्या कहेंगे, कैसे आस्था रखते छठी मैया? बहुत ही पावन अवसर है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। सुबह सुबह का भी अर्घ चल रहा है जो कि अब खत्म हो चुका है, तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। और ये जो मतलब ओकेजन है हम लोग से सबसे बड़ा होता है, बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। इसमें 36 घंटे का फास्ट होता है जो कि बहुत कठिन माना जाता है, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज लास्ट डे है, बहुत ही मजा आ रहा है। अच्छा, किस तरह से आप तैयारियां करते हो, और कोई गीत हो जाए छठी मैया का? ये 4 दिन का व्रत होता है, ये हम लोग का तैयारी नहाए खाए से शुरू होता है, और जो है आपका लास्ट जो होता है सुबह का हम लोग पीछे होता है, वो हम लोग इंड कर
ये 36 घंटे का व्रत होता है और बहुत ही कष्टदायक व्रत। इसको करना इतना आसान नहीं है ना। इसके लिए बहुत ही मेहनत और बहुत ही परिश्रम लगता है, बहुत ही कष्टदायक होता है, तब जाके हम लोग व्रत को बनाते हैं। अच्छा, आज व्रत समापन हो गया है, अब अगले साल फिर से इंतजार है? बिल्कुल, हम लोग अगले साल आने का, छठ माई का आने का इंतजार करेंगे और इससे भी धूमधाम से साथ अच्छे की तरह मनाने का कोशिश करेंगे, जिससे कि हम लोग और उल्लास होकर छठी माँ का स्वागत करते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे, जब भी छठ पर्व आता है दिवाली के बाद से लोग तैयारी करने लग जाते हैं, किस तरह की तैयारी आपने की? लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। सुबह के लिए भी अपना दिवाली ही हम लोग छठ के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं और ये छठ तक होता है कि आज सबसे आखिरी में होता है और ये लगता है कि बस अब छठ करने के बाद से फिर नए अगले साल के लिए हम लोग तैयारी में जुट जाते हैं। और अभी जो छठ हुआ है, छठी मैया का हम लोग विदाई किए हैं बहुत खुशी से और छठी मैया से ये हम लोग आराधना करते हैं कि अगले साल इससे भी अच्छी हम लोग तैयारी करें और छठी मैया को हम लोग आज प्रणाम करते हैं और कहते हैं छठी मैया हम लोग पूरे देशवासी को आशीर्वाद दें और सभी परिवारजनों को, बच्चों को, सबको, और हमारा देश खुशहाल रहे छठी मैया के आशीर्वाद। अच्छा, कोई जीत हो जाए छठी मैया, क्योंकि मानना है कि जो समझदार मतदाता है बिहार का, वो एनडीए को ही चुनेगा और एनडीए को ही सरकार बनाने का अवसर देगा और वह बिहार के उज्जवल भविष्य की बागडोर किसे सौंपना है। बिहार का मतदाता बहुत परिपक्व है, ये लोकतंत्र की जननी है भारत जो कहे। बहंगी के करा के जाए, बहंगी बहंगी छठी माई के। अच्छा, ये त्योहार को कहा जाता है कि साल भर जो हम प्रकृति से लेते हैं वो देने का समय आ जाता है। हाँ, बिल्कुल, तो उसको लेकर क्या सही बात है। साल भर हम जैसे प्रकृति को, जल को शुद्ध रखते हैं और सूर्य भगवान को जैसे धीरे धीरे सूर्य की जो रोशनी है उसको हम लोग पूजा करते हैं कि सूर्य माँ का हमको कृपा मिलता रहे जीवन भर, जो सूर्य माँ हमें देती है। अब यही पर्व होता है जब हम सूर्य भगवान को उनके जो हम लोगों को देती है उनको हम उसको धन्यवाद देते हैं। उन्हीं के प्रकृति, उन्हीं की रोशनी से हम लोग जो भी कुछ मिल रहा है सब उन्हीं से मिल रहा है। अब हमें एक अवसर मिलता है कि अब हम लोग अपने से सूर्यदेव को इसी तरह आराधना करें ताकि हम लोगों को भी उनका कृपा मिलता रहे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, 36 घंटे लगातार आप लोग तपस्या करते हैं, तो किस तरह से शुरुआत करते हैं और जब समापन हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं? अब समापन होने के बाद हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को इसी तरह भगवान बनाए रखें कि हम लोग ये जो कठिन पर्व है इसका हम लोग को स्वस्थ इतना रहे तो हम लोग अच्छा से इसको मतलब कर सके। व्रत को आने वाले समय में हम लोग भगवान इतना ताकत दे सूर्य माता का कि हम लोग इस पर्व को कर सके। और सबसे अच्छी बात है कि जो ठेकुआ बनता है हम उसे एंजॉय करते हैं, वो हमारा सबसे ऑफिशियल प्रसाद होता है जिसके लिए सारे यार दोस्त हमारे इंतजार करते हैं। तो ये सबसे बड़ा है और इस बार सोसाइटी में भी हमारे लगाया गया है। हम बहुत खुश हैं, मजे आते हैं कि सूर्य उदय का जितना इम्पोर्टेंस है उतना सूर्य अस्त का भी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, तो हाँ, अभी आपने कहा ठेकुए दिए, तो अब इंतजार रहेगा, दोस्तों के फोन आएंगे, हम तो घर जाकर। जी बिल्कुल, वो छठ शुरू होने के पहले ही हो जाता है ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में कि हमारे लिए प्रसाद लेके आना। तो हम बिल्कुल अब उसकी तैयारी करेंगे, प्रसाद इकट्ठे करेंगे, बांटेंगे और एंजॉय करेंगे। जय श्री। तो बिल्कुल देखिए, ये गाजियाबाद की तस्वीरें और तमाम महिलाएं और भी जुड़ी हुई हैं। आप भी कुछ कहेंगे कि किस तरह से तैयारी रही है 36 घंटे, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। 36 घंटे की त्योहार है, काफी धूमधाम से मनाया जाता है और 3 दिन का व्रत है। तैयारी होती है, नहीं, पहला दिन नहा खा होता है, फिर दूसरा दिन खरना होता है, तीसरे दिन तजकिया रख, तीसरे दिन तजकिया रख होता है और चौथा दिन सुबह का जो आप सुबह का अर्घ दे रहे हैं सूर्य। अच्छा, कोई अच्छा सा गीत गाना चाहेंगे जो आपको याद है? ऊपर सुगा में हम लोग
अच्छा आप बताइए, आप क्या कह रहे हमें हैं? तो नहीं आता है, हम तो इंजॉय करने अच्छा आप जो है देखने आए कि किस तरह के प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगता है इनको। ये छठ पर्व हमारे यहाँ भी मनाया जाता है, लेकिन हम लोग घर से दूर हो जाने के कारण नहीं कर पाए, लेकिन हर सनातनी छठ जो है वो मनानी चाहिए और इसका बहुत महत्व होता है हमारे भारतवर्ष में, और दूर दूर तक भी अब इसको जो है बहुत मान्यता के साथ मनाया जाता है और हमको ये परंपरा हमेशा आगे बढ़ानी चाहिए। हमेशा ये बहुत श्रद्धा के साथ लोग मनाते हैं छठ त्योहार। प्रकृति के साथ जुड़ने का ये बहुत अच्छा मौका होता है। पूरे साल जो लेते हैं वो हम जो है भगवान को धन्यवाद करके सारा उनको वापस करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये गाजियाबाद की तस्वीर है और यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से आज जो तमाम छठ करने वाले लोग हैं, जो छठवर्ती हैं, वो किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि गाजियाबाद में कमी नहीं है कि किस तरह से आस्था का सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और भी लोग हैं, एक बार इनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए कैसी व्यवस्थाएं रही हैं इस बार यहाँ पर? ये सोसाइटी में, मेरा नाम पुनीत गोयल है। सोसाइटी में पिछले 3 सालों से हम लोग इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति की मुख्य प्रोग्राम्स में से एक है, जिसमें हमें प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है और हमें अपनी जो सनातन। आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। अब यहाँ कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा बुना देवी। आपने व्रत रखा है जी? तो व्रत की समाप्ति हो गई है जी, आज पुनावती हो गई व्रत की। तो आपने सूर्य को अर्घ्य दे दिया? जी, सूर्य को अर्घ्य दे दिया, पूजन कर लिया। कितने समय से यहाँ पर हैं? हम लोग सुबह के 3 बजे से। 3 बजे से आप यहाँ? 3 बजे से यहाँ पर हैं। तो 3 बजे से यहाँ पर क्या क्या किया आपने? हमने छठी माई का पूजन किया, उसके बाद घाट पूजन हुआ गंगा जी का, उसके बाद सूर्य के देव का गंगा जी में खड़ा होकर इंतजार किए लोग कि आज निकले और हम लोग का अर्घ स्वीकार करें। और उसके बाद अर्घ हुआ, अर्घ के बाद आरती पूजन हुआ, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ छठी माई के बाद आए। क्या मांगे छठी मैया? छठी माई से, छठी माई तो सब कुछ दिए हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ देने के बाद भी उसकी रक्षा के लिए हम लोग करते हैं, जीवन भर छठ व्रत करते हैं कि जैसे दी है वैसे ही सभी को खुश रखे, सही सलामत रखे। अरे वाह, कितनी खूबसूरत बात है। हम लोग हमेशा व्रत रखते हैं। छठी मैया का गीत जानते हैं आप? हाँ, छठी मैया गीत जानते हैं। एक गीत गा। पूजे का चाहे बासे के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जा। उजे होई ना महादेव का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाय, बहंगी घाटे पहुँचा। उजे होई ना बलम जी कारिया, बहंगी घाटे पहुँचा। उजे बाट जे पूछे रे बाटोइया, बहंगी के करा के जाय, बहंगी के करा के जाय। तू तया नारा हुआ रे बाटोइया, बहंगी छठी मई के जाय, बहंगी छठी मई के जाय। छठी मैया करनी बारतिया, बहंगी उन्हीं के जाय, बहंगी उन्हीं के जाय। जय छठी मैया, जय सूर्य देवता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। छठी मैया आपकी सारी मनोकामना जय करें। देखिए, इसी तरह से जो महिलाएं हैं सूर्य को अर्घ देने के बाद फिर छठी मैया की यहाँ पर साधना करने के लिए बैठी हैं। और देखिए, इसी तरह की तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे।